स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा न्यू टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि पता चल रहा है ये जैसे हमने आपको बताया था एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है आउटसाइड। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो याद रखिएगा द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर होती है, आउटर होती है। और हमने कहा था ये लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स, ये लिविंग होती है। जैसे सेल वॉल क्या थी, नॉन लिविंग थी, रिजिड भी थी। ये आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है ऑल सेल्स की, तमाम सेल्स में ये पाई जाती है। ये द सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको एक दूसरे नाम से भी याद किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, फिज़िकली सेपरेट्स फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर स्पेस। अब याद रखिएगा एक इसमें दो जगह होती हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर जो विथ इन द सेल होता है, इनसाइड द सेल जो जगह होती है स्पेस उसे कहते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस। और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट। ये जैसे आप देख सकते हैं ये सेल के बाहर का एरिया है, सेल के अंदर का ये इंट्रा सेल्यूलर है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर मीन्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट का मतलब आउटसाइड द सेल। तो याद रखिएगा ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, फिज़िकली सेपरेट करती है। यानी यहाँ से इंट्रा सेल्यूलर है, यहाँ इंट्रा, तो इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में इन दोनों को सेपरेट कर रही है। तो ये दूसरी खुसूसियत ये होती है, इनको अलग रखती है, मिक्स होने नहीं देती एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और इंट्रा को। तीसरा पॉइंट ये है द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स ये पूरा अंदर का रीजन कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा रीजन साइटोप्लाज्म। तो एक तो देखें, याद रखें हमने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है, घेरा हुआ है, और इसको दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन भी दे रही है। यहाँ बाहर से कोई भी मुज़िर चीज़ आएगी तो यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन रोक लेगी, और इसीलिए इसको कहा कि प्रोटेक्ट्स कर रही है ये साइटोप्लाज्म को। अच्छा, उसके बाद ये आप देख सकते हैं द सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ अ डबल लेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। यहाँ याद रखिएगा ये भी ऊपर ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफिलिक टेल है, और यहाँ पर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, यहाँ चले आपको जूम करते हैं, यहाँ ये आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं नीचे, ये ऊपर गोल है, फिर नीचे टेल लाइक आ रहे हैं, ये कहलाता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ फॉस्फेट्स की दो लेयर होती हैं तो इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। एक टेल होती है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक, ये देखें ये जो नीचे ये आई हुई इनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। क्यों? क्योंकि ये वाटर को रिपल करती हैं इसलिए वो हाइड्रोफोबिक हैं। और ये हाइड्रोफिलिक हेड इसलिए कहा कि यहाँ जो है इन टेल्स में इस हेड के अंदर क्या होता है, इसके जो हेड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं क्योंकि इनसे वाटर अट्रैक्ट होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो ये आपको दिखा भी दिया। द सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अ डबल बाइलेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स, ख़ास किस्म के लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, इनको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। एक लिपिड ऊपर एक नीचे है इसलिए बाई कहा, यानी दो फॉस्फोलिपिड्स हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या इसको याद रखिएगा नीचे ये जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है सेल मेम्ब्रेन का। क्या कहलाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मॉडल यानी इसका जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया, यानी मॉडल से मुराद उन्होंने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन को जब देखते हैं तो ये कैसे नज़र आता है, ये उसका मॉडल कहलाता है। ये तो ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। तो इसको किसने दिया था? S.J. सिंगर और G.L. निकोलसन। इन्होंने पहली बार प्रपोज किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन 1972। 1972 में पहली मरतबा इन्होंने इस मॉडल को पेश किया।
दिस मॉडल डिस्क्राइब्स दैट फॉस्फोलिपिड एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ बताया था स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, बाई लेयर है कहा था, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये एक मैट्रिक्स का काम करती है। एंड कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, कंजुगेट उसे कहा था स्टूडेंट्स जब दो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये कंजुगेट कहलाते हैं। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो ये कंजुगेट, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक ग्लूकोज दूसरा प्रोटीन, इसलिए इनको कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन कहा। में फ्लोट फ्रीली इन दिस मैट्रिक्स, ये देखें ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इस मॉडल के ऊपर, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं। पहली बार इन्होंने ये बताया था, जैसे पानी के अंदर आप बर्फ़ डालते हैं तो जैसे ऊपर बर्फ़ तैर रही है, तो इस तरह इस फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं फ्रीली। Model describe structure of cell membrane as a fluid structure with various protein and carbohydrate component flowing freely in the membrane। ये मॉडल यही बताता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है, इसमें लिक्विड स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज या शुगर, और ये फ्लोट करते हैं जैसे ऊपर बताया था फ्रीली इन द मेम्ब्रेन, इसी को दोबारा बताया गया है। तो ऑल द एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, अब जितनी भी चीज़ें आनी हैं सेल में और सेल से जितनी चीज़ें आउट जानी हैं, पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में पहले आएंगी और वो जाते हुए भी सेल मेम्ब्रेन से इनका वास्ता पड़ेगा। द सेल मेम्ब्रेन्स इज सेलेक्टिव परमिएबल टू आइंस, याद रखिएगा इसकी ख़ास बात क्या है, हर चीज़ को ये अंदर आने नहीं देती, बल्कि ये सेलेक्टिव परमिएबल टू आइंस, पहले आइंस को देखती है कि इस आइन को अंदर भेजना है नहीं भेजना है, फिर इसको अंदर जाने देगी। जैसे आइंस में कोई हाइड्रोजन यहाँ पर आता है या यहाँ पे कोई सोडियम का मॉलिक्यूल आता है, तो ये अंदर पहले देखेगी कि इनको आइंस को भेजना है नहीं, ये सेलेक्ट करेगी फिर परमिट करेगी, इसीलिए सेलेक्टिव परमिएबल कहा। अब देखें बहुत सारी चीज़ें सेल में आ रही होती हैं, कुछ तो आइंस होते हैं जैसे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आ रहे होते। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ये ऑक्सीजन CO2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन में आते हैं। और लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, ये भी आएंगे। एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ये इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल से या तो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, इनको ये कंट्रोल करेगी। इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द सेल, ये सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है, सच एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। तो बेटा ये जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए यानी ये लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, आइंस ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द सेल, सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ, एक तो इंजेक्शन के थ्रू आते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू, ऑस्मोसिस ये आगे आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स की, ये कैसे हो रही है। तो आज के लिए बस ये आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसका याद रखें और सेल के प्रॉपर्टीज़ याद रखें जो हमने बता दी हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।